निर्जला एकादशी व्रत जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पड़ता है। ज्येष्ठ का महीना जिस समय गर्मी अपने चरम पे हो, जो भी मनुष्य जो भी भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सभी 24 एकादशी का पुण्य तथा लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माता दी दोस्तों, मेरी तरफ से सभी लोग को राधे राधे। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा सभी भक्तजन के ऊपर बनी होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, किस समय होगा इस व्रत का पारण, क्या है पूजन विधि, निर्जला एकादशी व्रत कथा जो कि सुनने वाला भी, पढ़ने वाला भी और सुनाने वाला भी तीनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्या कार्य हैं जो हमें इस दिन करने चाहिए अथवा क्या कार्य हैं जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत इस वर्ष 2025 में किस दिन पड़ेगा। निर्जला एकादशी व्रत जिसे 24 एकादशी व्रत में से सबसे कठोर और सबसे अनंत गुना फलदायी माना गया है और सबसे उत्तम व्रत माना गया है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 6 जून को सुबह 2:15 से होगा और इसका समापन 7 जून को सुबह 4:17 पर होगा। तो जो भी मनुष्य गृहस्थ जन है वो निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखेंगे और जो कि वैष्णव जन है, जो कि साधु संत है, वो इस व्रत को 7 जून को रखेंगे। जो भक्तजन 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, जो भी गृहस्थ जन है, वो लोग के लिए पारण का समय होगा 7 जून को 11:05 के बाद, क्योंकि 7 जून को हरिवासर लग रहा है और कहा जाता है हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता, जो कि 11:05 पर समाप्त होगा और 11:05 के बाद हम लोग निर्जला एकादशी व्रत का समापन कर सकते हैं। हो सके तो किसी भी ब्राह्मण को दान करने के बाद अगर हम लोग निर्जला एकादशी व्रत का समापन करते हैं तो उससे भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव भक्तजन के ऊपर बनी रहती है। अगर बात करें निर्जला एकादशी के पूजन विधि की, तो सभी एकादशी की तरह इस एकादशी में भी लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, स्नान करने के बाद हम लोग आसन पे बैठकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के पहले हम लोग हाथ में पुष्प लेकर, जल लेकर संकल्प कर सकते हैं कि हे लक्ष्मी नारायण, आज के दिन हम लोग निर्जल एकादशी का व्रत रखेंगे, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। और फिर जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध है, धूप हो गया, दीप हो गया, पुष्प हो गया, गंगा जल हो गया, उसके साथ हम लोग लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे। अगर लक्ष्मी नारायण का, भगवान शालिग्राम का हम लोग पूजन कर रहे हैं तो हम लोग के पास तुलसा दल होना चाहिए। तुलसा दल का बिना भगवान शालिग्राम को अर्पित किए हम लोग की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध है उससे हम लोग भगवान का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग भगवान का गंगा जल के साथ स्नान कराएंगे। भगवान शालिग्राम का चंदन लगा के, रोली लगा के, हल्दी लगा के, जो भी चीज हम लोग के पास उपलब्ध है उसको अर्पित करके, तुलसा दल अर्पित करके हम लोग भगवान का पूजन करेंगे। जो भी पुष्प है, धूप है, भगवान नारायण को अधिकतर पीले पुष्प पसंद है, लक्ष्मी माता को लाल गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ये अति प्रिय है। इन चीजों को भी हम लोग लक्ष्मी नारायण को समर्पित कर सकते हैं। पंचामृत का हम लोग भोग लगा सकते हैं। जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध है उससे हम लोग निर्जला एकादशी व्रत में लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। इस दिन निर्जला एकादशी के व्रत के दिन हम लोग को रात्रि में जागरण भी अगर हो सके तो करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए पूजा करते समय। पूजा करने के बाद जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, कार्य करते समय भी हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहा जाता है क्योंकि इसे सर्वप्रथम पांडवों के भाई भीम ने रखा था। 5 पांडवों में जो भीम थे जिनको भूख सबसे ज्यादा लगती थी, वो भी एकादशी का व्रत रखना चाहते थे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा की प्राप्ति के लिए। तो वो बाकी भाइयों को जब देखते थे एकादशी व्रत रखते हुए, बाकी घर के सभी सदस्यों को देखते थे एकादशी व्रत रखते हुए, तो उनके मन में भी एकादशी व्रत को रखने का ख्याल आता था। लेकिन उनको भूख बहुत लगती थी, वो अपनी भूख को शांत नहीं कर सकते थे। तो वो महाभारत के लेखक, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी के पास गए, जो कि पांडवों के दादा ऋषि थे।
उन्होंने उनसे पूछा कि हम एकादशी का व्रत नहीं रख सकते क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया करके मुझे उपाय बताएं। तब व्यास जी ने भीम जी को निर्जल एकादशी व्रत रखने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसे रखने से तुम्हें साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त होगा तथा लक्ष्मी नारायण की कृपा भी तुम्हें प्राप्त होगी। फिर उन्हीं के कथन के आधार पर भीम ने निर्जल एकादशी का व्रत रखा और उन्हें लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हुई और वो आगे चल के स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, निर्जल एकादशी के दिन हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों द्वारा कुछ कार्य हैं जो हमें इन दिन नहीं करना चाहिए अथवा कुछ कार्य हैं जिसे हम निर्जल एकादशी व्रत के समय कर सकते हैं। जैसे कि रात्रि में अगर हो सके तो निर्जल एकादशी व्रत वाले दिन हम लोग जागरण कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का संकीर्तन कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं। इस दिन निर्जला एकादशी के व्रत के दिन, किसी भी एकादशी के व्रत के दिन हमें तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन हम लोग को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और वैसे भी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो जल का भी सेवन अगर हो सके तो नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर की जितनी क्षमता है उसके आधार पे हम लोग व्रत रख सकते हैं। अगर हम लोग निर्जल व्रत रह सकते हैं तो हम लोग को निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रहना चाहिए। जिन भक्तों से, जिन मनुष्यों से संभव नहीं कि वो निर्जल एकादशी का व्रत रख पाए, कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है कि संभव ना हो कि वो निर्जल एकादशी का व्रत रख पाए, वो लोग फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। फलाहार खा के भी इसमें लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। जो भी भक्तजन, जो भी मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत रख रहे हैं, अगर संभव हो सके तो वो ब्राह्मण को या किसी साधु को दान करने के बाद ही निर्जल एकादशी व्रत का पारण करें। हम लोग शालिग्राम की चरणामृत का भी सेवन करके पारण कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो इस दिन जल का दान करें, अधिक से अधिक समय निकाल कर लक्ष्मी नारायण का भजन करें, उनका संकीर्तन करें। कोई कार्य कर रहे हो तो कार्य करते समय हम लोग नाम जाप कर सकते हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं तो लक्ष्मी नारायण की भक्ति, उनकी कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, यही जानकारी थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे सभी लोग को।